जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, जो आपकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की निःशुल्क क्लासेस जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रही हैं, आप सभी स्टूडेंट उसको देख रहे होंगे और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जो आप रेगुलर वीडियो में लाइव कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं और कमेंट करके भी पूछ रहे हैं, लाइव वीडियो में भी आप सभी पूछ रहे हैं। आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा पहला सवाल चल रहा है कि सर हमें ये बता दीजिए कि आप क्लास में जब आप पढ़ते हैं तब भी आप ये पूछते हैं कि सर हमें बताइए एग्जाम कब होगा। तो सबसे पहले मैं आपकी एग्जाम डेट को क्लियर कर देता हूं कि भाई अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे एग्जाम कब होगा, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई काफी पुरानी वैकेंसी है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वाली, और 1 साल पहले भी इसका टेंडर को लेकर नोटिस आया था, लेकिन उसके बाद फिर से रीटेंडर निकाला गया। तो जब तक कोई टेंडर फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन अब जो हाल ही में कुछ दिन पहले जो नोटिस जारी किया गया था टेंडर को लेकर, उसके बाद में कोई दूसरा नोटिस टेंडर को लेकर जारी नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका टेंडर है वो फाइनल हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये, उसी के साथ साथ एक फिजिकल को लेकर एक नोटिस, आपका शारीरिक दस्तिक परीक्षा को लेकर एक नोटिस और वायरल हुआ था, और उसमें बताया जा रहा था कि यूपी पुलिस में जितने भी होने वाली वैकेंसी है उनके लिए फिजिकल को लेकर मतलब एक टेंडर को लेकर नोटिस निकाला गया था। तो और उस दिन के बाद में कोई भी अपडेट अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए नहीं मिली है। और आप सभी जानते हैं कि 2024 में चुनाव है और माननीय योगी जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने खुद स्वयं अपना जो अभी पुलिस स्मृति दिवस था उस पर उन्होंने बताया कि 60,000 से अधिक पदों पर क्या होनी है भाई, वैकेंसी होनी है 60,000 से अधिक पदों पर। और आपके जो 2430 पद है रेडियो ऑपरेटर वाले, ये फॉर्म पहले से ही भरे जा चुके हैं। इसी प्रकार की एक वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश में जेल वार्डन एंड फायरमैन, जो वैकेंसी 2016 में निकाली गई थी। 2016 में आने के बाद में फिर उसको कैंसिल करके 2018 में फिर से फॉर्म निकाले गए और उसके बाद 2021 में उसका एग्जाम हुआ। लेकिन जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम के बाद बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया, नोटिस जारी किया गया और एग्जाम हो गया, और एग्जाम होने के बाद वो वैकेंसी कंप्लीट हो गई और जॉइनिंग पर बहुत जल्दी भेज दिया गया। तो मैं सभी स्टूडेंट को एग्जाम डेट को लेकर यही बता देता हूं कि देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहां उन्होंने क्लियर बोला था कि अगले 4 महीने में आपकी रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, तो आप अपना मान के चलिए कि हमारा एग्जाम जल्दी ही होगा। और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि सर एग्जाम होगा नहीं होगा, सर मैं तो तभी तैयारी करूंगा जब एग्जाम डेट आएगी, और आप सर फालतू की वीडियो बनाते हैं इस तरीके से, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि कहीं ना कहीं एग्जाम डेट आ जाएगी और जिनका सिलेक्शन होना है उनका हो जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट जो एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं वो एग्जाम डेट का वेट करते रहेंगे, फिर किसी दूसरे एग्जाम की डेट का आप इंतजार करेंगे। तो आप सभी को बता देता हूं, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। फिर दूसरे स्टूडेंट ये है, वो ये कह रहे हैं कि सर हमारा तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस एग्जाम डेट आ जाए और हम बस सिलेक्शन ले जाएंगे, हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको क्या करना है भाई, पर डे नहीं दे सकते तो 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दीजिए। अभी मॉक टेस्ट कैसे देंगे आपको पता नहीं है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं, तो जो भी 40 क्वेश्चन के अनुसार या 50 क्वेश्चन के अनुसार आप मॉक टेस्ट दीजिए। हमारी भी भाई फ्री एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट होगा फ्राइडे में, पर वीक एक मॉक टेस्ट होगा और उसको भी आप दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे आपने मैथ के मॉक टेस्ट आपने दिया, तो मैथ में आपने देखा कि 40 में से ऐसे कितने क्वेश्चन है जो मैं गलत कर रहा हूं, अब किस टॉपिक से ये क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूं, तो उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप बार बार मॉक टेस्ट देकर जहां आप गलती कर रहे हैं उस गलती पर काम करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम डेट को इंतजार करते करते आप अपनी बुक को बंद करके और सिर्फ एग्जाम डेट का इंतजार करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए। आप जैसे हिंदी साहित्य वाला पोर्शन है, व्याकरण वाला तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन साहित्य वाला पोर्शन आप नहीं कर पाते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से याद करिए, ठीक है। बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन करते रहिए। दूसरा सवाल आपके दिमाग में चल रहा है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रह सकते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स आपके दिए गए हैं। 100 नंबर का मैथ है, 100 की रीजनिंग है, 100 की जीके जीएस है और हिंदी है, तो 400 नंबर का आपका टोटल पेपर है। और अभी तक 400 नंबर के अगर देखे जाए अनुसार, तो एएसआई वाली जो परीक्षा होती है तो उसमें क्या है, 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। यूपीएसआई की जो वैकेंसी होती है उसमें 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो दोनों में से ही कोई एक पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। साथ साथ दोस्तों, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। जैसे 400 नंबर की आपकी परीक्षा है तो 400 में से आपको कम से कम 200 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका मैथ रीजनिंग तो अच्छा है लेकिन जीके अच्छी नहीं है, जीके जीएस अच्छी नहीं है, तो वहां वो क्वालिफाई अगर नहीं हो पाए और 2 सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा स्कोर भी कर लिया, तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट जो है वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। क्वालिफाई मार्क्स 50% है। साथ साथ आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर अब क्या करें, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी चैनल पर निःशुल्क आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसका टाइम टेबल है 1 बजे से लेकर 1 बजे से
सबसे पहले मैथ्स की क्लास मिलती है, फिर आपको क्या मिलती है, जीके की क्लास मिलती है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या यूपी जीके आपको क्लास मिलेगी। फिर आपकी साइंस की क्लास मिलती है और फिर आपकी रीजनिंग की क्लास मिलती है और फिर उसके बाद हिंदी की क्लास मिलती है। मतलब आपकी 5 क्लासेस पर डे आपको मिल रही हैं, आप इन क्लासेस को ले सकते हैं। इसी के साथ साथ वीकली दोस्तों एक मॉक टेस्ट, वीकली एक मॉक टेस्ट, हर फ्राइडे को आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा और जो कि 6 बजे के बाद आपको मिलेगा। आप उस मॉक टेस्ट को देखकर उसकी तैयारी को आप भांप सकते हैं कि ये हमारी जो तैयारी का स्तर क्या चल रहा है। साथ साथ उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन फिर हम यूट्यूब पे भी करवाएंगे और आपके जो टॉप स्कोरर रहेंगे स्टूडेंट, उनका भी मैं नाम बताने वाला हूं। तो आप मॉक टेस्ट देखकर भी आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि जितने भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं स्टूडेंट, बार बार जो कमेंट कर रहे हैं वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप क्लास का लेवल देखिए, क्लासेस आपकी किस तरीके से चल रही है। मुझे नहीं लगता कि पेड कोर्स में भी इस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो सारे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर हो चाहे यूपी पुलिस में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम कॉन्सेप्ट प्लस और ट्रिक के साथ आपको करवा रहे हैं और साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपका फ्राइडे को होने वाला है, हर फ्राइडे को होगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी आप अपने मार्क्स से आपको भटकना नहीं है। ये वो समय चल रहा है कि भाई आपको भाई देखिए शिद्दत के साथ लगे रहना है। ये नहीं है कि अगर आप एग्जाम डेट का इंतजार करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, इधर उधर जाकर नेगेटिव कमेंट या फालतू की बातें करेंगे, तो आप वेट करते रहेंगे। आपके जो पड़ोसी हैं वो आपका सेलेक्ट हो जाएंगे, जो आपके दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको ये कहीं ना कहीं बाद में रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम भी तैयारी कर लेते तो हम भी सेलेक्ट हो जाते। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, जितने भी प्यारे मेरे भाई बहन हैं, तो सभी से कहना चाहूंगा, चाहे आपने असिस्टेंट ऑपरेटर भरा है, चाहे हेड ऑपरेटर भरा है, चाहे वर्कशॉप बना है, तीनों में ही कंपटीशन कम है एज कंपेयर टू जो अदर वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो सभी से कहना चाहूंगा आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।